नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। एज है आपकी 38 ईयर्स। सवाल आपके ज़्यादा कुछ थे नहीं, जनरल आपके सवाल थे। हेल्थ, वेल्थ, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ये आपके सवाल थे। तो इन सवालों का जवाब देंगे और ग्रह देखेंगे आपकी रेखाओं में कैसे ग्रह हैं, किस तरह की ये रेखाएं हैं। इन रेखाओं को देखते हुए आपको अपने आने वाले समय के बारे में, अपने जीवन के बारे में एक क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी जीवन रेखा। हाथ में जो जीवन रेखा होती है वह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पूरा हाथ एक तरफ और जीवन रेखा का विश्लेषण एक तरफ। मान के चलिए जीवन रेखा शुभ है और बाकी सारे ग्रह खराब हैं, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करेगा लेकिन सफल हो पाएगा। लेकिन अगर जीवन रेखा बेकार है और पूरा हाथ शुभ है तो वो फिर दिक्कत माना जाता है। आपके हाथ में जीवन रेखा दिखेंगे। अभी आप कितने हैं? अभी आप 38, आपने अपनी एज बताई। हाँ 38। तो यहाँ पर जन्म होता है। अब आते हैं डायरेक्ट 38 की एज पर। मेरे हिसाब से अभी आप हैं यहाँ पर। इसके बाद से शुरू करते हैं। लगभग यहाँ से 43 में एक ऑफशूट है। यह रेखा आपको फ़ायदा देकर जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये जो उम्र है आपकी ये अच्छी जाएगी पैसे के जुड़ने के हिसाब से, पैसा बनाने के हिसाब से। फिर 45 में एक आड़ी रेखा है। यह रेखा नुकसान देकर जाएगी और इस एज के आसपास आपको फाइनेंशियल लॉस कह लीजिए या थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ कह लीजिए, समस्या होगी जिससे व्यक्ति 2 से 3 महीने परेशान रहता है। फिर एक 46 में ऑफशूट है, ये फ़ायदा देकर जाएगा। फिर आपके हाथ में लगभग 47 में एक और ऑफशूट है। फिर आपके हाथ में 50 में ऑफशूट है। 51 में एक और ऑफशूट है। 52 में एक ट्रैवलिंग लाइन है, बड़ी यात्रा रेखा है। 55 में एक और ऑफशूट है। 56 में हेल्थ इशू है। 57 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रॉस लग रहे हैं, जिस वजह से ये उम्र हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 64 में एक और छोटा सा ऑफशूट है और ये बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट देकर जाएगा। इसकी उम्र है मेरे हिसाब से लगभग 70। इसके बाद जीवन रेखा चलती है और यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो देखिए, अब आपके हाथ में जो ऑफशूट होते हैं इनको ऑफशूट बोला जाता है। ये जो रेखाएं होती हैं जो कि ऐसा लगे कि पेड़ में से शाखाएं निकल रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जो शाखाएं होती हैं यह व्यक्ति की ग्रोथ दिखाती हैं। अब देखिए क्या होने वाला ही है तो समय बताएगा, लेकिन जब इतनी छोटी छोटी रेखाएं हों तो व्यक्ति को फ़ायदा होता है। फ़ायदा प्रॉपर्टी खरीद कर, प्रमोशन मिलकर, बड़ा पैसा घर में आता है, खुशखबरी मिलती है, रुके हुए काम बनते हैं और व्यक्ति का दिन, व्यक्ति का साल ये वाला शुभ जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब किसके जीवन में क्या हो जाए, किसी को प्रमोशन मिल जाए, किसी का व्यापार अच्छा चले, किसी को रुके हुए काम बन जाते हैं, वो समय बताता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे समय आने के संकेत हैं और धीरे धीरे जो जो कट है ये उस उम्र में आने वाले नुकसान का भी संकेत देती हैं। अब वो नुकसान जनरली 1-2 महीने की बीमारी या फिर 1-2 महीने के पैसे के बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। देखिए, व्यक्ति को 1-2 महीने की इनकम व्यक्ति की चली जाएगी। अब वो बीमारी में जाए, किसी खर्चे में जाए, किसी नुकसान में जाए या किसी घाटे में जाए, लेकिन व्यक्ति की इनकम जाएगी, ये इस बात का संकेत होता है। तो ये है आपकी जीवन रेखा में आने वाले जीवन में समय में उतार चढ़ाव। अब देखते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में हल्की सी कर्व लिए हुए है, बहुत हल्का सा कर्व है, बहुत हल्का सा। ऐसा जब कर्व आए तो व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स गड़बड़ होती है। व्यक्ति जीवन में किसी निर्णय को लेने के लिए बहुत समय लेता है, विचार करता है, सोचता है, समझता है, लेकिन फिर भी लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं। इस तरह के संकेत हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा निर्णय गलत नहीं होंगे, लेकिन व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी या गड़बड़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ये बहुत शुभ है। तो इसको बोला जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या के संकेत नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सही रहता है।
व्यक्ति ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं लेने वाला रहेगा और व्यक्ति अपने जीवन में हर मुश्किल और समस्या से पार पा जाएगा, ऐसे संकेत यहाँ पर हैं। ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और बोलने का तरीका पता होता है कि किसके आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर जब ये रेखा नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में, चाहे जीवन साथी हो, संतान हो, कोई भी हो, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, अब ये बदले में मेरे लिए इतना करेंगे। मान के चलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भक्ति करने पर परमात्मा से मोक्ष मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी संतान को पालते हुए भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैं इनको पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिस भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन रखेगा, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन रखेगा, वहाँ पर व्यक्ति को समस्या मिलती है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि किसी भी काम में अगर बिना फल की चिंता किए आप करते हैं तो आपको लाभ रहेगा। जहाँ आपके मन में ये रहता है कि मुझे लाभ चाहिए, क्या बदले में ये व्यक्ति मेरे लिए इतना करेगा, तो वहाँ व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, व्यक्ति का दिल दुखता है, व्यक्ति सामने वाला उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इसके अलावा जब नीचे की रेखा निकल कर जाए तो व्यक्ति को ब्याज का, कर्ज का, लोन का काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई सगा संबंधी भी है, परिवार का व्यक्ति भी है, अगर वो उधार मांगता है तो भी उन्हें उतना ही पैसा उधार दें जितने का नुकसान आप होल्ड कर सकते हैं, जितने का नुकसान आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि वो व्यक्ति इतना पैसा ले गया कि फिर बाद में अगर उसने नहीं लौटाया तो आप को बड़ी बहुत ज़्यादा समस्या हुई। तो पैसा उतना दें जितने का नुकसान आप उठा सकते हैं। पैसा देने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर कोई परिवार का सगा संबंधी भी है तब भी मन में आपको मान के चलना है कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला। तो पैसे को जब भी दीजिएगा उधार किसी को भी, तो ये सोच समझ के देना कि वो पैसा नहीं आने वाला। ऐसे व्यक्ति का पैसा अगर उधार दिया जाता है या ब्याज पर दिया जाता है, कर्ज पर दिया जाता है, लोन पर दिया जाता है, कमीशन बेस्ड काम व्यक्ति कोई करता है तो व्यक्ति को नुकसान ही होता है। पैसा व्यक्ति का अगर उधार में है तो बहुत समय बाद आएगा नहीं, या इतनी किस्तों में आएगा कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा पूरा पैसा आ गया। ये हृदय रेखा हाथ में अच्छी होती है, बढ़िया संकेत ये रेखा दिखा रही है। अब देखते हैं आपके हाथ में आपकी बुध रेखा। बुध रेखा हाथ में है जो कि व्यक्ति को सही हेल्थ देती है। व्यक्ति के आपके हाथ में यहाँ पर थोड़े बहुत क्रॉस कट हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ को लेकर आपका हाथ ठीक है। आपकी जो जीवन रेखा है इसमें घुमाव कम लिया है, सीधे सीधे चलते चले जा रही है। इसका अर्थ एक ये भी होता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति सेटल होता चला जाएगा। अब भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कहीं दूर है और आगे भी चल के व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ही होता चला जाएगा। आपके जो जीवन साथी थे उनका सवाल था फॉरेन ट्रैवलिंग और सेटलमेंट को लेकर। मुझे आपके हाथ में यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के संकेत दिखते हैं, मतलब फॉरेन में प्रॉपर्टी होना, फॉरेन से इनकम आना और फॉरेन में ज़्यादा ट्रैवलिंग होना, ऐसे संकेत आपके हाथ में दिखाई देते हैं। अब अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा आपके हाथ में थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन बाकी जो ग्रह पर्वत हैं वो बाकी सारे बढ़िया हैं और मजबूत हैं, जिस वजह से कमज़ोर भाग्य रेखा होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा होता है। इसके बाद अब ग्रह देखते हैं, ग्रह क्या क्या बताते हैं। यह है चंद्र पर्वत। यहाँ पर अगर आड़ी रेखा हो जो कि आपके जीवन साथी के हाथ में भी थी, डाइजेशन इश्यूज आते हैं। ऐसे जातक को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या आती हैं। जो भी आपके ऑर्गन्स हर व्यक्ति के डाइजेशन से जुड़े होते हैं, किडनी, लीवर या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या वो व्यक्ति को हो जाती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है। ये है आपके हाथ में बुध पर्वत, जहाँ पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति की जानकारी अच्छी देती है, व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस अच्छा होता है। हाथ में ये जो सूर्य रेखा है ये व्यक्ति का कनेक्शन फॉरेन से लेकर आती है। ये जो सूर्य रेखा है ये व्यक्ति को समाज में अच्छा मान सम्मान देती है। यहाँ पर भाग्य रेखा हो तो ऐसे जातक को बुढ़ापे के अंदर अपनी संतान से मान सम्मान मिलता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है। बुढ़ापे के अंदर कष्ट नहीं होता, बुढ़ापा आराम से निकलता है। व्यक्ति इतना पैसा अपनी जवानी में ही बना लेता है, इतना पैसा जोड़ लेता है कि बुढ़ापे के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बृहस्पति पर वर्ग का चिन्ह हो तो ये देवदूत चिन्ह होता है। व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। अगर मान के चलिए आपका जीवन ऐसा है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी से बेईमानी नहीं की, जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन समाज सेवा भी नहीं की, न लोगों का भला किया, न बड़े बूढ़ों की सेवा की, न लोगों के आशीर्वाद लिया, न लोगों की दुआएं ली, तो वो जीवन फिर व्यर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति के एक परम कर्तव्य होता है कि समाज की सेवा करे। ऐसे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आपके पास अच्छा पैसा है, हर सुख सुविधा है,
तो आपको जन कल्याण के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अन्नदान करना चाहिए। अन्न का दान कीजिए जीव जंतुओं को, अन्न का दान कीजिए गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, जितना आपकी क्षमता है उसके अनुसार लोगों को खाना खिलाइए। अन्न का दान कीजिए, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। तो यह चिन्ह हो तो व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है समाज के लिए, व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है अपने जीव जंतुओं के लिए, अपने प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए। अगर नेचर ने आपको इस काबिल बना दिया है तो व्यक्ति को नेचर को लौटाना भी रहता है। यह रेखा हो तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है, व्यक्ति के अंदर धर्म की प्रधानता है, ऐसे लक्षण भी यहाँ पर दिखते हैं। व्यक्ति को सही गलत का पूरा पता है, ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब देखिए मंगल रेखा आपके हाथ में आई है, कब आई है? मेरे हिसाब से ये मंगल रेखा आपके हाथ में अर्ली 60s में आई है, तो ये समय प्रॉपर्टी वाला रहेगा। हल्की हल्की आड़ी रेखाएं हैं, व्यक्ति को डे लाइफ टेंशन, डे लाइफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाले बन रहे हैं जो कि पैसे का वेस्टेज और फैमिली इश्यूज लेकर आते हैं। जब किसी जातक के हाथ में इस तरह की रेखाएं हो तो यह संकेत होता है कि बुढ़ापे के अंदर संतान कहाँ मानने वाली नहीं होगी। संतान जो रहेंगी वो कामयाब होंगे, बड़ा पैसा कमाने वाले होंगे, आपकी सेवा करने वाले रहेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आपकी हर बात मानेंगे, आपका कहाँ मानेंगे। वो अपने अनुसार चलेंगे और जनरली बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति की अपनी संतान से खटपट होती रहती है। ये रेखा व्यक्ति को इस तरह के फैमिली इश्यूज देती है, क्योंकि इस उम्र में अगर ये रेखा है तो फिर व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर ही समस्या आती है, वो अपनी संतान से। अगर कोई व्यक्ति 20s में, 30s में तो बोल सकता है कि शादी के बाद थोड़ी व्यक्ति को दिक्कत होगी, लेकिन इस उम्र में जब रेखा हो तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या जनरली संतान से ही होती है। इसके बाद यहाँ पर धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है, सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेता है। उंगलियों की बात करेंगे तो उंगलियों के पूर्व ठीक है। यहाँ से व्यक्ति की राशियाँ भी देखी जाती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन अगर राशियों की बात करेंगे आपकी हस्त रेखा के हिसाब से तो मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ जनरली आपके हाथ में है नहीं। जब हाथ में ये दोनों उंगलियाँ बराबर होती हैं तो ईगो प्रॉब्लम होना, इंट्रोवर्ट होना, ये व्यक्ति के अंदर होता है। व्यक्ति के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। जनरली ये माना जाता है कि अच्छा होता है कि अगर ये वाली उंगली थोड़ी सी छोटी हो इन दोनों उंगलियों से। यहाँ पर आपके हाथ में देखा जाए तो जो बुध की उंगली है ये बिल्कुल ऊपर तक ये बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुँच गई है। ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है। ऐसे व्यक्ति अपने पैसे का मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, औरों के पैसे का मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना, कितना उधार देना है और कितना इन्वेस्ट करना है। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट आता है, ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, ऐसे व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट आता है। चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा होता है। ऐसे जातकों को बिजनेस करना चाहिए। देखिए जिस तरह की आपकी हाथ की रेखा है ये जातक बिजनेस के लिए शुभ होते हैं। अगर आप ना करें तो आपके नाम से कोई बिजनेस आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति करे तो वो भी जल्दी चल जाता है, क्योंकि व्यक्ति का लक अच्छा होता है बिजनेस को लेकर। आपके हाथ में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं दिखा जिसको देखकर ये बोला जाए कि आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आपके हाथ में कोई ऐसी रेखा नहीं है जो गड़बड़ में है, मतलब हाथ की सारी रेखाएं शुभ है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, और हाथ के सारे ग्रह भी ठीक ठाक हैं। 2-4 बातें ध्यान रखने योग्य जो मैंने वीडियो के अंदर बोली हैं। जब हाथ में इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति को अपने मेजर कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हेल्थ भी बढ़िया दिखती है, बुद्धि भी अच्छी है, कर्म भी ठीक है, भाग्य भी अच्छा है, तो कोई मेजर इशू है नहीं। तो जब ऐसी रेखा हो तो ये भी संकेत होता है कि व्यक्ति के जो कर्म हैं पिछले जन्मों में वो अच्छे हैं, जिस वजह से भाग्य में, स्वास्थ्य में कोई दोष नहीं है, कोई बड़ा दोष नहीं है। जब इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में भी कर्म ना बिगड़े, बड़े बूढ़ों की सेवा हो, किसी की बद्दुआ ना मिले, किसी की हाय ना लगे, अपना जीवन ईमानदारी से जिए, अपने मॉरल्स पर टिके रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, और सबसे ज़रूरी जो चिन्ह आपके हाथ में है समाज सेवा का, उस पर भी आगे बढ़ें, उस पर भी ध्यान दें। ये कुछ कर्म ही व्यक्ति के इस जन्म को सफल करते हैं, व्यक्ति को परमात्मा के करीब लाते हैं, व्यक्ति मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इस तरह की रेखा हमको आपके हाथ में दिखी। यहाँ पर हमको जो भी समझ में आया हमने आपको बता दिया। आपको लगा कि हमने सब कुछ अच्छा बोला है, क्योंकि आपके हाथ में कोई गड़बड़ दिखी नहीं। अगर कुछ बुरा होता तो हम बोलते कि हेल्थ को लेकर गड़बड़ है या फिर पैसे को लेकर कमी है। मेजर इशू कोई दिखा नहीं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं आपके हाथ में, तो हाथ में कोई मेजर गड़बड़ नहीं है। कुछ सलाह दी जाती हैं जो कि आप को वीडियो में ही हमने बता दी हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, एनालिसिस से सेटिस्फाई है कि नहीं है, रिव्यू क्या बता दीजिएगा।
और उपाय कोई करने नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हर मनुष्य को ध्यान रखने चाहिए। यही आपकी हस्तरेखा का पूर्ण विश्लेषण है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।